जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे और क्वेश्चंस को भी मैंने करवा दिए थे। अब बच्चों मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ शैडो, है ना, कि शैडो से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस को भी इसमें यूज करके शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्सन किस साइड रहेगा और लाइट, सोर्स ऑफ लाइट किस साइड रहेगा, तो उसका जो शैडो बनेगा वो किस तरह बनेगा। सबसे पहले हमें इन चीजों के बारे में डिस्कस करनी होगी। तो ध्यान दें, अगर मैं मॉर्निंग की बात करता हूं तो लाडलो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ गौर किया होगा। अगर मॉर्निंग के टाइम पे जब आप लोग बाहर निकलते हैं, है ना, तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है, सन है ना। अभी मैं केवल मॉर्निंग सेशन की बात कर, केवल मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये क्या है, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम है। अगर मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, सन ईस्ट की ओर होता है। सन कहाँ पे होता है, ईस्ट की ओर होता है। अगर सन ईस्ट की ओर होता है ना, मॉर्निंग टाइम पे सन किस तरफ होता है, ईस्ट की ओर होगा, है ना। तो जो किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो शैडो बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, तो लाडलो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा। ध्यान दे, तो जो शैडो बनेगा इसका, है ना, जो शैडो बनेगा वो कहां पे बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा, है ना। वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा उसका शैडो। कब, जब सन ईस्ट की ओर होगा, है ना। ये चीज ध्यान दे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नून की बात करूं, है ना, नून की ठीक 12, है ना। आफ्टरनून क्या होता है, ठीक 12 बजे के बाद से क्या होता है, आफ्टरनून हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे नून की बात कर रहा हूं, ठीक 12 बजे, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दें, इसमें सन क्या होता है, ठीक ऊपर होता है, एकदम बिल्कुल, है ना। सन क्या होता है, बिल्कुल ऊपर में होता है। और जो यहाँ पे शैडो बनेगा, यहाँ पे जो शैडो बनेगा, तो लाडलो ध्यान दे, यहाँ पे क्या होगा, नो शैडो होगा, है ना। क्या होगा, नो शैडो होगा। ये चीज आप लोग ध्यान दें। और लल्ला प्यारे, एक बच्चा है क्या, इवनिंग टाइम पे, तो इवनिंग टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे इवनिंग टाइम पे जो शैडो बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सन की बात करता हूं, तो सन किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी पर्सन, किसी का भी अगर बनेगा यहाँ पे शैडो, तो यहाँ पे जो शैडो बनेगा ये किस डायरेक्शन में बनेगा, ये बनेगा ईस्ट डायरेक्शन में। किस तरफ बनेगा शैडो, ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा। तो ये चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे क्या करना है, आप लोगों को नोट करके रखना है ना, जो कि क्वेश्चन को सोल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे पूरा डिटेल से, है ना, तरीके से आप लोग नोट करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया गया है इसमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शैडो से पूछा है ना। डायरेक्शन और शैडो दोनों को मिलाया गया इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह की बात है ना, सनराइज के बाद, जब सूर्योदय हुआ उसके बाद, गीता एंड मीता वर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर। एक सुबह की बात है, गीता और मीता दोनों एक दूसरे के बैक में खड़े हैं, है ना। लेकिन ये नहीं पता है कि किसका फेस किस डायरेक्शन में, बस एक दूसरे के बैक में खड़े हैं। अब ये कह रहा है कि गीता शैडो, ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, गीता शैडो, जो गीता का शैडो है ये फॉल एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट। जो गीता का शैडो है ये किस तरफ गिर रहा है, गीता के लेफ्ट साइड गिर रहा है, गीता के बाएं साइड। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे,
कि गीता के बाएं साइड शैडो कब गिरेगा, मॉर्निंग के टाइम पे। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है ना, ईस्ट क्या होता है, ये साइड होता है। अब यहाँ पे ध्यान दे डायरेक्शन को, सबसे पहली बात ये क्या है, यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये साइड वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे साउथ हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर किसी भी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में अगर किसी भी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, तो जो सन है ये सनराइज यहां से होगा, है ना। तो इसका जो शैडो गिरेगा, मॉर्निंग की बात की गई है एकदम ठीक, यहाँ पे सूर्योदय हुआ है ना, ये क्या है, सन है ये, है ना। तो इस पर्सन का शैडो इस साइड बनेगा क्योंकि फेस नॉर्थ के साइड है, और नॉर्थ के साइड जब फेस है तो इस पर्सन का ये साइड राइट हो जाएगा, है ना, और इसी पर्सन का ये साइड लेफ्ट हो जाएगा। मतलब कि शैडो कहाँ गिरेगा, इसका लेफ्ट साइड गिरेगा। तो इसी तरह से यहां से क्या पता चला कि जो गीता का फेस है वो किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये गीता है और इसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो बच्चों ध्यान दे नॉर्थ की डायरेक्शन में है। और यहाँ पे ये साइड क्या गिरा है, गीता का शैडो गिरा है, ये यहाँ पे शैडो है, और ये शैडो किस तरफ है, गीता के लेफ्ट साइड में, ध्यान दे, है ना। और ये गीता का फेस है, इधर फेसिंग नॉर्थ। हमें फेसिंग नॉर्थ किस तरह से पता चला है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि गीता शैडो फॉल एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट, ठीक लेफ्ट में गिरा है। तो गीता का शैडो लेफ्ट में कब गिरेगा, जब गीता का फेस नॉर्थ के साइड होगा, है ना बच्चों। तो गीता का शैडो जब नॉर्थ साइड में होगा तभी तो गीता का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तभी तो गीता का शैडो लेफ्ट साइड गिरेगा, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे ध्यान दे, अब ये पूछा है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन मीता फेसिंग। अब इसमें ये पूछा है कि मीता का फेस किस डायरेक्शन में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, क्या कहा गया है यहाँ पे कि गीता एंड मीता वर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बैक में खड़े हैं। तो यहां से क्या पता चला कि गीता का फेस नॉर्थ के साइड है, तो यहाँ पे जो मीता होगी, ये मीता का फेस किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फेसिंग साउथ डायरेक्शन, फेसिंग साउथ, है ना। जब मीता का फेस साउथ डायरेक्शन में है और ये साइड क्या है बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं कि सनराइज हुआ है ना, ये क्या है, सन है ना। तो यहां से गीता का शैडो लेफ्ट साइड बना, तो मीता का जो शैडो बनेगा ये किस डायरेक्शन में बनेगा, इसका भी शैडो इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन ध्यान दे, यहाँ पे मीता का शैडो होगा, ये मीता का राइट साइड में बनेगा, है ना। ये मीता का किस डायरेक्शन में दोनों का शैडो तो वेस्ट डायरेक्शन में ही बन रहा है, लेकिन गीता का बनेगा गीता के लेफ्ट साइड में, और मीता का शैडो बनेगा मीता के राइट साइड में। और जो मीता का फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा, है ना। जो मीता का फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान दे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, वन इवनिंग वेद स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट वॉक। एक शाम की बात है, इवनिंग, है ना। वेद है, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया चलने के लिए, और किस तरह से, स्ट्रेट वॉक मीन्स सीधा चलने लगे। वॉक्ड 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद टर्न्स राइट वॉक्ड 5 किलोमीटर। इन्होंने टर्न लिया किस डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, जो इन्होंने स्टार्ट किया था, अगर हम मान लें कि यहाँ पे ये वेद है, यहाँ पे इन्होंने कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, बिल्कुल सीधा। मान लेते कि 4 किलोमीटर यहां तक आया,
ये क्या है 4 किलोमीटर है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब टर्न्स राइट वॉक्ड 5 किलोमीटर। अब इन्होंने राइट डायरेक्शन में टर्न लिया। अब यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई पर्सन नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फेस कहाँ होगा, नॉर्थ की ओर होगा। जब फेस नॉर्थ की ओर होगा तो लाडू यहाँ पे ध्यान दें, इसका राइट क्या होगा, ये साइड होगा राइट और ये साइड लेफ्ट होगा। तो यहीं पे अगर देखें यहाँ पे, तो वेद है जो यहाँ इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स नॉर्थ की ओर जा रहा है, एक एज्यूम कर लिए, तो इन्होंने राइट टर्न लिया और कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। अब यहाँ से 5 किलोमीटर ले लिए, ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, ये राइट डायरेक्शन में टर्न लिया। अब यहाँ पे क्या है कि देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्ड 7 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट की ओर। अब एक चीज ध्यान दे, अगर कोई पर्सन ईस्ट की ओर फेस है, ईस्ट की ओर फेस है या ईस्ट की ओर जा रहा है, तो लाडलो यहाँ पे जब ईस्ट की ओर जा रहा है तो इसका लेफ्ट कहां पे होगा, इस पर्सन का लेफ्ट ये साइड होगा और राइट ये साइड होगा, है ना। ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये साइड क्या होगा, राइट होगा। जब ये साइड राइट होगा और ये साइड लेफ्ट होगा, तब क्या कर रहा है यहाँ पे कि ध्यान दे, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। ईस्ट की ओर है अभी इसका फेस, जब ईस्ट की ओर है, अब इन्होंने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, और जब लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया तो कितना किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। तब हम इसे क्या करते हैं, लेफ्ट में टर्न कराते हैं, ये हो गया 7 किलोमीटर। कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अब क्या है यहाँ पे, इसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो बच्चों जब ये इसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर मैं इसे यहाँ पे लेफ्ट करूं, तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि कोई भी पर्सन लेफ्ट डायरेक्शन में है ना, या लेफ्ट सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में है, या फेस है किसी भी पर्सन का नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसका राइट क्या होगा, ये साइड होगा राइट, है ना, ये साइड क्या होगा, राइट होगा, और ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। हम मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 किलोमीटर, क्योंकि ये क्या है, 5 किलोमीटर है ना। 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर इतना हो गया। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर यहाँ पे है ना। इफ द शैडो ऑफ वेद इज एट हिज राइट साइड, अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर वेद का शैडो राइट साइड में बन रहा है, तो देन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या कर रहा है कि वेद का फेस राइट डायरेक्शन में बन रहा है ना। राइट डायरेक्शन मीन्स, अब ध्यान दें यहाँ पे, अब ये है जो एक चीज यहाँ पे समझे, ये क्या है, डायरेक्शन लाइन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अभी देखें तो वेद वेस्ट डायरेक्शन में है, वेद किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखें वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। अब जब इसका डायरेक्शन वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है, तब क्या कर रहा है बच्चों, जो वेद का शैडो है ना, शैडो ऑफ वेद, वेद की परछाई कहां पे है, हिज राइट। हिज राइट में वेद के राइट साइड में बन रहा। अब ध्यान दें, जब पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका राइट ये साइड होगा, है ना, राइट होगा, और ये साइड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। जब इसका फेस वेस्ट की ओर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा, तब वेद का राइट कहां होगा, ऊपर होगा, और लेफ्ट कहां होगा, नीचे होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब इसमें कह रहा है कि शैडो है जो राइट साइड बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे वेद का शैडो बन रहा है किस तरफ, हम मान लेते हैं कि ये साइड बन रहा है शैडो, है ना। ये साइड क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। जब यहाँ पे ये साइड शैडो बन रहा है, कौन से साइड बन रहा है, ध्यान दे, राइट साइड में बन रहा है शैडो। जब राइट साइड में शैडो बन रहा है, तब ये पूछ रहा है कि देन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग।
अब ध्यान दे, और वो ये इसमें ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट किया। अब एक चीज देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो अगर मैं यहाँ पे देखें तो इसमें कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा ये, अगर इसका जो शैडो है राइट की ओर गिर रहा है तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे एक चीज, सबसे पहली बात, अगर मैं शैडो राइट की ओर दूं, शैडो क्या है राइट की ओर दूं, है ना, राइट राइट, है ना, जब राइट की ओर दूं तो मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट होगा, है ना, शैडो होगा जब राइट में बनेगा तो ईस्ट होगा। किस तरह से, ध्यान दें यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है ना। अब यहाँ पे जब ईस्ट की ओर इसका राइट डायरेक्शन में, अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब ध्यान दें यहाँ पे ये चलना स्टार्ट किया, अगर हम मान लें कि ये जैसे यहाँ पे ईस्ट में सन है और पर्सन जा रहा है ना। अब पर्सन कोई भी जा रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ की ओर, तब तो शैडो इस तरफ गिरेगा जो कि इस पर्सन का लेफ्ट होगा। लेकिन अगर हम मान लें कि सन वेस्ट की ओर है और ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, तब तो उसका शैडो गिरेगा ईस्ट डायरेक्शन में, तब तो उसका शैडो किस डायरेक्शन में गिरेगा, ईस्ट डायरेक्शन में गिरेगा। तो वही चीज है यहाँ पे बच्चों कि जब यहाँ पे शैडो गिर रहा है ना, राइट की ओर, मतलब कि अब ध्यान दे कि कहीं ना कहीं जो वेद है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया होगा। किस डायरेक्शन में मूव किया यहाँ पे क्योंकि इवनिंग की बात की जा रही है, और इवनिंग में सन जो होता है, इसे थोड़ा सा और ध्यान से समझें, है ना, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग की बात की गई है ना। इवनिंग के टाइम पे, जो इवनिंग टाइम है, सन कहाँ पे होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ये सन है ना, तो वेस्ट की ओर होता है। और बच्चों जब वेस्ट की ओर इसका डायरेक्शन होगा तब वेद, इसका मतलब है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है वेद, है ना, तभी तो इसका परछाई गिरा है कहाँ पे, इसका राइट में गिरा है, राइट में क्या गिरा है, इसका वेद का परछाई गिरा है, शैडो गिरा है ना, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन मतलब कि ये साइड कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साइड अगर कौन सी दिशा हो गई तो हम बोल सकते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है। मतलब कि इसका मतलब अब ये है कि जब इवनिंग के टाइम पे वेद का फेस राइट डायरेक्शन में गिरा, तब तो ये साइड ईस्ट डायरेक्शन है। अब ध्यान दे, इसका मतलब है कि जो वेद है इसका फेस किस साइड है, तो वेद का फेस होगा नॉर्थ के डायरेक्शन में। वेद का फेस कहां पे होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज बात करूं तो जैसे यहाँ पे देखिए शैडो तो ईस्ट की ओर गिरा, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या है, शैडो है वेद का, है ना, वेद का शैडो है, ये कहां पे हो गया है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं फेसिंग कौन, तो वेद, है ना, कहां पे, तो नॉर्थ में। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल तरीके से नोट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। और जो भी लाडला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। तो बच्चों सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं, है ना, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।